बड़ी पहरेदारी है, सरकार रोक रही है आपको। कोई पहरेदारी नहीं है, कोई पहरेदारी नहीं है। ये आपका फेसबुक अभी लो, मैं प्रिंट आउट वो देना मुझे, कॉपी प्रिंट आउट की कॉपी पड़ी होगी उधर, देखिए। अभी रुक जाओ, अभी मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, कितना दबाव है यार पीछे से, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है। चलो, पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना, भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अखिलेश जी, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते थे, उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, और आज आप किसी कांग्रेस के साथ हैं, तो आपको लगता है कोई सैद्धांतिक कहीं आपके लिए मुश्किल की स्थिति है? हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी, और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि बाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो, और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके। और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो कानून न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा का जो रास्ता अपना रही है सरकार, उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले पारसी समाज के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ था, और आपको याद होगा इसी जगह पर आपने उन तमाम कथावाचकों का सम्मान किया था। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान
और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करे। उनकी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि विरोधी दल ये बात कहते हैं हमेशा। मेरे पत्रकार साथी, आप सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर सिद्धांत ही समझ गए होते तो आपको बात समझ में आती मैंने क्या कहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की पढ़ाई और जनता को न्याय नहीं मिल रहा था। आज भी वही परिस्थितियां हैं। वो भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी हम लोगों को सरकार के खिलाफ ही लड़ना है। अकाउंट आपका बंद हुआ है, पीछे मकसद सोशल मीडिया पर पाबंदी है। वो आपको इशारा है कि आप जमीन पर काम ज्यादा करें। सर, आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन सर जाना चाह रहा था, डेलीगेशन फतेहपुर जाना चाह रहा था दलित परिवार के पीड़ित से मिलने, लेकिन उनको ना जाने दिया। बीजेपी के 2 मंत्री जा रहे हैं। उन्हें भी जाने देना चाहिए और जो उस परिवार से मिलकर के उनकी पीड़ा और परेशानी को दूर कर सकता है उन सबको जाने देना चाहिए। मायावती जी की रैली के बाद क्या पीडीए का डी कुछ कमजोर हो रहा है? किसका? पीडीए का डी महेश जी की रैली के बाद। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अखिलेश जी देखो, नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे आप? अरे वो वापस हो गया, एक और बात बैकअप के लिए। नहीं है। बात सुन लो भाई, पॉलिटिकल बात हो रही है। जो बात मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी की ज्यादा जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जितने भी बसें और पुलिस थी वो बीजेपी की तरफ से मायावती जी की रैली में मैंने वो मुझे जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन हम लोग जेपीएनआईसी को और लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उसको देखना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूं। ये अलग बात है, ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में इतने बड़ा स्मारक बनना और उन्हीं के नाम पर, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में। बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था सोचे उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? अमित शाह कह रहे हैं